तो हेलो दोस्तों, हम लोगों का आज का एपिसोड शुरू होता है ठीक वही से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम यहाँ पे उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि उन टेंटिकल्स के अटैक को डॉज करने के लिए जंप करती है, जो देख के डाकुओं का लीडर हंसते हुए उस लड़की को बोलने लगता है, क्यों लड़की, तुम अपने तलवार के बिना मेरे अटैक को सिर्फ डॉज ही कर सकती हो क्या? ये सुन के अब वो लड़की पहले तो उसके बातों को सुनती है, फिर वो उसकी तरफ जाते हुए कहने लगती है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये कहने के साथ ही वो लड़की इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तो अब ये देख के डाकुओं का लीडर घबरा जाता है क्योंकि वो लड़की इसके मुंह के सामने अचानक से आ गई थी। तो जो भी हो, वो लड़की यहाँ पे उसके पास आने के साथ ही उसके मुंह के ऊपर अपने घुटने से दे मारती है और मारने के बाद वो लड़की स्माइल करते हुए बोलने लगती है, ये एकदम सही निशाना था। फिर वो डाकुओं के लीडर को बोलने लगती है, मैं अभी देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर मेरे इस अटैक को सरवाइव कर पाते हो या नहीं। तो तभी हम डाकुओं के लीडर का हाथ देख पाते हैं जो कि उस लड़की का गला पकड़ लेता है, जो देख के वो लड़की अब बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जिस वजह से वो बोलने लगती है, ये आखिर कैसे हो सकता है। तो अब वो डाकू हंसते हुए उस लड़की को बोलने लगता है, तुम कितनी बेवकूफ हो, क्योंकि किसी के मुंह के ऊपर अटैक करने से कोई हार नहीं जाता। फिर वो एक इविल स्माइल देते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अब धूल में बदल दूंगा। और ये कहने के साथ ही वो उस लड़की को अपने जिस हाथ से पकड़ा हुआ था उस हाथ से उसे धूल में बदलने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसको पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो जैसे ही वो उस लड़की के ऊपर पंच मारने वाला होता है तो तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं उसका हाथ कोई रोक लेता है। ये देख के अब डाकुओं का लीडर बोलने लगता है कि तुम अब कौन हो। तो अब हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं जुआन था, जो कि उस लड़की को बचाने के लिए इसके पंच अटैक को रोक लिया था और रोकने के साथ उसे कह रहा था, तुम इस लड़की को छोड़ दो। वो फिर से कहता है, बूढ़े आदमी, तुम आखिर एक कमजोर लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सब सुनकर डाकुओं का लीडर जुआन को बोलने लगता है, बच्चे मेरा हाथ छोड़ दो। पर हम देखते हैं जुआन उसका हाथ नहीं छोड़ता, जिस वजह से डाकुओं का लीडर अब गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उस लड़की को छोड़ देता है, जिससे वो लड़की बच जाती है। पर क्योंकि डाकुओं के लीडर ने इस लड़की का गला इतनी देर से दबाया हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ पे खांसने लगती है, जो कि आप लोग भी देख सकते हो। तो फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे डाकुओं का लीडर गुस्से से जुआन के ऊपर अपना एक पंच अटैक कर देता है। पर इसका ये अटैक जुआन को लगने से पहले हम देखते हैं जुआन भी अपने पैर से एक अटैक कर देता है। दोस्तों, जुआन उसके पेट में लात मारता है और होना क्या था, जुआन का लात खाने के बाद इसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर दोस्तों, ये अगर रियल लाइफ में होता तो खून का तो पता नहीं, पर पिछुआड़े से टट्टी जरूर निकलता। आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना। तो जो भी हो, हम यहाँ पे जुआन को देखते हैं जो कि अब सन मून इन यंग टेक्निक को इस डाकुओं के लीडर के ऊपर यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपना सन मून इन यंग टेक्निक को उसके ऊपर यूज कर देता है, जिससे डाकुओं का लीडर उड़ते उड़ते पीछे जाके एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है और हम देख पाते हैं वो जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर भी यहाँ पे चकनाचूर हो गया था। और दोस्तों, एक जरूरी बात, यहाँ पे डाकुओं के लीडर का भी काम तमाम हो गया था। तो अब ये देख के जुआन डाकुओं के लीडर को बोलने लगता है, अरे तुम तो कितने कमजोर हो, खाना वाना नहीं खाया था क्या? पर एक बात बोलना ही पड़ेगा, तुमने यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंट किया। तो ये सब देख के अब वो लड़की बोलने लगती है, सिर्फ एक अटैक और खत्म, आखिर ये बंदा कौन से अर्थ से आया है? फिर वो अपना गला टच करते हुए बोलने लगती है, डाकुओं के लीडर का जो स्पेशल टेक्निक का इफेक्ट था वो चला गया है। मतलब कि दोस्तों, इसका जो गला था वो वापस से नॉर्मल हो चुका है। फिर दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं जो कि इसके पास आते हुए बोलने लगता है, लड़की तुम क्या ठीक हो? तो फिर वो लड़की खुश होते हुए जुआन को बोलने लगती है, सीनियर, मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो इसके मुंह से सीनियर सुन के अब जुआन थोड़ा सा परेशान होने लगता है। वो लड़की वापस से बोलने लगती है, मेरे रूटनेस के लिए सॉरी सीनियर, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे माफ कर देंगे। ये सुन के अब जुआन बोलने लगता है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा, और इतना कहने के साथ ही वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि दोस्तों उसे याद आता है कि उसने सन मून इन यंग टेक्निक को यूज किया है, इस वजह से वो इस चीज को
चाहते हुए भी नहीं छुपा सकता। तो अब वो उस लड़की को झूठ बोलने लगता है कि वो अपने मास्टर के ऑर्डर से इस वर्ल्ड पे ट्रेनिंग करने के लिए आया है। इस वजह से वो नहीं चाहता कि उसका आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील हो। फिर वो उस लड़की को बोलने लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में मदद करोगी। तो ये सुन के वो लड़की बोलने लगती है, आप इस बारे में चिंता मत करो, पर एक बात मैं जानना चाहती हूँ, सीनियर इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो जुआन कहने लगता है, असल में मैं भी नहीं जानता मैं अब कहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता हूँ। ये सुन के वो लड़की खुश होते हुए बोलने लगती है, सीनियर इधर उधर घूमने के बजाय क्यों ना आप मेरे साथ तियान लुओ मॉनेस्ट्री में जाके ज्वाइन हो जाओ। तो ये नाम सुन के अब जुआन बोलने लगता है, तियान लुओ मॉनेस्ट्री, ये जगह आखिर कहाँ पे है? तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना।